हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग कैसे हैं? खुश हैं? आज जिस विषय को हम ले रहे हैं वो है हनुमान जी की कृपा। लेकिन हम हनुमान जी की कृपा के ऊपर चर्चा करें उससे पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे। आज एक बहुत ही संक्षिप्त और बहुत रुचिकर विषय लेकर मैं आपके आगे समक्ष प्रस्तुत हूँ। और वो जो विषय है वो है हनुमान जी की कृपा। देखिए, हनुमान जी की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि सदैव अच्छा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हनुमान जी अपनी किसी लीला के जरिए, किसी संकेत के जरिए हमें किसी आने वाली मुश्किल का भी संकेत करते हैं। तो वो जो आने वाली मुश्किल का संकेत होता है उसका अर्थ ये होता है कि हम सावधान रहें और अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। और वैसे मानव का स्वभाव ऐसा है कि वो चाहता है कि उसके साथ सदैव अच्छा ही अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि पिछले भी कई सत्संग वीडियोज़ में मैंने बताया कि मनुष्य का जो जीवन है ये उसके मिश्रित फलों का ही परिणाम है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को मिलाकर ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त होता है। अब बात आ रही है हनुमान जी की कृपा की। मैं आपको अपने साथ घटी एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रही हूँ जो हमारे साथ कई महीने तक होती रही। बात सन 2000 की है। 2000 लास्ट और 2001 इन दोनों के बीच के 5-6 महीने की घटना है। अम्बाला में हमारा आश्रम था, नेशनल हाईवे पे था। तो हमारे उस आश्रम का ड्रॉबैक एक ये था कि हमारे आश्रम के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार जा रहा था, बिजली का, पावर का 11,000 वोल्ट का। तो उसमें क्या था कि जब हम पानी छूते थे तो उसमें करंट, जब हम टैप छूते थे तो उसमें करंट, जब हम फ्रिज छूते थे तो उसमें करंट, हम सीढ़ी की रेलिंग पकड़ के चढ़ते थे तो उसमें करंट, अपने दरवाजे का बेलन खोलते थे तो उसमें करंट। क्योंकि 11,000 वोल्ट का जो इतना बड़ा हाई पावर हाई टेंशन तार जा रहा था उसकी वजह से हमारे आश्रम की पूरी बिल्डिंग में करंट रहता था। लेकिन फिर भी हम उसमें 1-1.5 साल रहे। अब क्या हुआ कि हमारे मंदिर में हनुमान जी की अति प्राचीन एक मूर्ति है, और वो जो मूर्ति है वो जम्मू से खुदाई में प्राप्त हुई थी। और हमारे पूजनीय पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, तो वो जम्मू में पोस्टेड थे। तो जम्मू में जब वो पोस्टेड थे तो एक दिन वहाँ आर्मी एरिया में कहीं कोई खुदाई हो रही थी। तो उस खुदाई में से वो हनुमान जी की मूर्ति निकली। तो वो मूर्ति जब वहाँ निकली तो फिर उनके जो सबॉर्डिनेट स्टाफ था उन्होंने कहा कि साहब ये हनुमान जी की मूर्ति मिली है। तो हमारे पूजनीय पिताजी ने उसको रख लिया, हनुमान जी की मूर्ति को अपने पास। तो वो जो हनुमान जी की मूर्ति है वो आज भी मेरे मंदिर में सुशोभित है। तो उस पत्थर की जो मूर्ति है वो 2002 और 2001 में, 2002 के एंड और 2002 के शुरुआत से ही क्या हुआ कि जो हनुमान जी की मूर्ति, उस मूर्ति में से
जैसे हमें अपनी बॉडी में पसीना आता है, बूंद 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 बूंद, उस मूर्ति में से इस तरह पूरी पूरी मूर्ति ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मूर्ति पानी की बूंदों से सराबोर रहने लगी। पहले तो हम उसको साफ कपड़े से पोंछे, हमने कहा चलो, फिर देखा, फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद सारी उस मूर्ति के ऊपर पानी की बूंदे ही बूंदे, जैसे हमें पसीना आता है उस तरह उसमें होता है। फिर हमने क्या किया, उस मूर्ति के पास नीचे एक कटोरी रख दी, हमने कहा ये बूंद बूंद उसी में ही नीचे गिरेगी, तो उसमें पानी इकट्ठा होने लगा। हमने फिर इसकी चर्चा संत महात्माओं से की, तो संत महात्माओं ने बताया कि ये जो है अच्छा संकेत नहीं है, ये शुभता का संकेत नहीं है, ये किसी अनहोनी घटना का पूर्व संकेत है आपको। जब ऐसी बात सामने आई तो हम लोग थोड़ा घबराए भी, थोड़ा डरे भी, तो अब करें क्या, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते, हनुमान जी से थोड़ी ना हम कुछ वो कर सकते हैं। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे आगे परेशानियां बढ़ती चली गई। अंततः हमें वो स्थान छोड़ना पड़ा, और उस स्थान को छोड़ के हम लोग लखनऊ अपने आश्रम में लौट गए। तो जब हम अपने लखनऊ आश्रम में लौटे तो वो हनुमान जी की मूर्ति तब भी हमारे साथ थी, क्योंकि हम अपना सारा मंदिर तो लेकर ही जाएंगे ना साथ में, तो हम अपना पूरा का पूरा मंदिर साथ ही समेट कर लेकर गए थे अन्य सामान के साथ। तो जब हम लखनऊ पहुँचे, लखनऊ में जाकर के मंदिर को फिर सुसज्जित किया, उसके यथावत स्थान पे मंदिर स्थापित किया गया। तो उस जो मूर्ति थी उसमें से पानी, और जो पानी की पसीने जैसी बूंदें होती थी, वो हमें कभी नहीं दिखाई दी। आज भी वो मूर्ति मेरे मंदिर में मौजूद है, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरी, सूखी एकदम, उसमें कहीं कोई पानी की बूंद का भी लेश मात्र नहीं है। तो जब हनुमान जी की किसी भी मूर्ति पे पानी की बूंदें दिखाई दें, तो संत महात्माओं का यही कहना है कि वो शुभता का संकेत नहीं होती हैं, वो किसी अनहोनी या किसी अशुभ घटना का पूर्व संकेत होती हैं, जो हमको मिल ही गया था पहले, और हमने समय रहते वहाँ से उस स्थान से प्रस्थान किया और अपना लखनऊ में शिफ्ट हो गए। अम्बाला को हमने छोड़ा और लखनऊ में शिफ्ट हो गए। तो हो सकता है कि जो तरह तरह की ये 11,000 वोल्ट का इतना बड़ा तार था, उसी से कुछ हमारी अनहोनी हो जाती, लेकिन हनुमान जी ने हमको अपनी कृपा से बचा लिया। लोग कहते हैं कि अशुभ था, हम कहते हैं कि ये हमारे लिए शुभ था, और हनुमान जी ने हाथ दे करके अपना पूरे शरीर में से वो पानी का वो बूंदें प्रसाद स्वरूप प्रकट करके हम लोगों को ये कहा कि आप लोग इस स्थान को छोड़िए और अपने दूसरे स्थान पर प्रस्थान करें। आज भी वो हनुमान जी की जागृत मूर्ति मेरे मंदिर में स्थापित है। हमारे ऊपर हनुमान जी बहुत कृपा करते हैं और समय समय पर हमारी रक्षा भी करते हैं। इस वजह से हनुमान जी के किसी भी संकेत को हम कोशिश करते हैं कि उसको सुस्पष्ट ढंग से समझने की कोशिश करें, उसको अच्छे ढंग से समझकर उस संकेत को पकड़कर हम अपने जीवन को आने वाली किसी भी अनहोनी घटना से बचाने का प्रयास करें। तो इसलिए हनुमान जी जो हैं वो हमारे यहाँ जागृत हैं, बिल्कुल उनकी मूर्ति जागृत है। देखने में तो उतनी सुंदर नहीं है जैसी आजकल मंदिरों में है, लेकिन बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, मालूम नहीं वो कब की है। तो हमें वो हनुमान जी की वो जागृत मूर्ति बहुत मार्गदर्शन करती है, बहुत आशीर्वाद देती है, और हर सदैव हमें ऐसा लगता है कि हनुमान जी हमारे भाई के रूप में हमेशा हमारे पास मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हरि ओम। हरि ओम।